ओम। बोलिए आदिनाथ भगवान की। आज की प्रस्तुति बहुत ही सुंदर यहाँ पर होने जा रही है। इसका नाम है भरत बाहुबली युद्ध और बाहुबली जी का वैराग्य। अभी आपने 5 दिनों में आदिनाथ भगवान का जीवन को देखा। उनके 2 पुत्र भरत और बाहुबली। बाहुबली को पौदनपुर का नरेश बनाया गया और भरत जी को अयोध्या का राज्य सौंप दिया गया। कैसे इन दोनों भाइयों में युद्ध होता है। सोचने वाली ये बात है कि जिनके पिताजी ने पूरे जीवन भर अहिंसा का मार्ग दिखाया, उनके ही पुत्र आखिर हिंसा पर कैसे उतर गए। देखते हैं इस नाटक के माध्यम से। उससे पूर्व छोटी सी जिनवाणी स्तुति और सीधा चलते हैं नाटक के प्रथम दृश्य की ओर। तुम ही हो मंजुल रसना, हे वाणी माँ वीणा वादिनी स्वर दो, स्वर दो। हमको अपना सबको अपना आशीरा दो, ज्ञान की ज्योति जगा दो। वाणी माँ दिन वाणी माँ, वाणी माँ दिन वाणी माँ, वाणी माँ दिन वाणी माँ, वाणी माँ, वाणी माँ, वाणी माँ। औषधि औषधि तू ही है माता जग में वाणी के लिए। बस तेरी कृपा हो माता जग में वाणी के लिए। तुम ना होती कुछ भी ना होता, समतरस हमें कौन पिलाता। वाणी माँ जिन वाणी माँ, वाणी माँ जिन वाणी माँ, वाणी माँ जिन वाणी वाणी माँ, वाणी वाणी माँ। आदिनाथ को प्रणाम, आदिनाथ को प्रणाम, पारसनाथ को प्रणाम, महावीर को प्रणाम। जितने साधु हैं इस जग में, जितने साधु हैं इस जग में, उनको मेरा प्रणाम। आदिनाथ को प्रणाम, पारसनाथ को प्रणाम, महावीर को प्रणाम। मूक अगिरित हो गए अगृत हो गए माँ, वाणी माँ तेरी कृपा। निर्धनों को धन के माला माल तुमने कर दिया। ज्ञान की ज्योति जगा दो, रसमयी रस ना पिला दो। वाणी माँ दिन वाणी माँ, वाणी माँ दिन वाणी माँ, वाणी माँ दिन वाणी माँ। हे जिन वाणी माता
पैदा कर रहे हैं। यहाँ पर कितनी बहनें जिनकी शादी हो गई है राहतगढ़ की, हाथ उठाना। प्रेजेंट में जो चले गए उनकी नहीं बात कर रहे। हो गई तुम्हारी 4, तो पूरा हाथ उठाओ ना अच्छे से। हाँ जी भी बैठी है, इधर भी है। हाँ तो हो जाएगा काम, चिंता मत करना, इतने में हमारा काम हो जाएगा। और क्योंकि पहले देख रहे थे गिनती कितनी है, ज्यादा तो नहीं है, नहीं फिर रुक जाए। अब देखो एक चीज ध्यान रखो, जिन बहनों ने हथकरघा में राशि दी है वे तो ठीक है, जिन बहनों ने नहीं दी है वे सब मिलकर के एक राशि बनाओ कि एक हथकरघा तुम लोगों की तरफ से। और अभी यहाँ पर हथकरघा की साड़ी आपको दी जा रही है और यही साड़ी कल पहन करके आपको परिक्रमा में चलना है, ठीक है ना। अब शांति से बैठो जब तक देखो, और ये मिलेगा कब, नाटक के बाद। अपने आप बैठे। और आइए चलते हैं महाराज भरत के दरबार की ओर। भैया थोड़ा बेस रखना, बेस करो, थोड़ा सा बेस 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 ज्यादा। सावधान, होशियार, महाराज भरत अपने राज दरबार में पधार रहे हैं। महाराज भरत की, महाराज भरत की। महाराज भरत की। महाराज भरत की। महाराज भरत ने सभी को बैठने का इशारा किया और फिर अपने मंत्री से पूछने लगे, मंत्रीवर कहिए हमारे नगर की व्यवस्था और हमारी प्रजा के क्या हाल है। महाराज आप तो जानते ही हैं, जब से आपने इस अयोध्या के राजभार को संभाला है सारी प्रजा आनंद में है, किसी भी प्रकार का कोई भी दुख नहीं है। सारी प्रजा कहती है कि जैसा शासन आदिनाथ के काल में था उसी प्रकार सुचारू रूप से महाराज भरत ने अपने राज दरबार को संभाला है। सारा गांव सारा नगर आपकी ही चर्चा करता रहता है। अच्छी बात है। हमारे पिताजी ने जब हमें ये राजपाट दिया तो उन्होंने हमें ये आदेश दिया था कि अपनी प्रजा का पुत्र वत्सल ही ध्यान रखना, और एक सच्चे और अच्छे राजा का यही परिचय होता है कि वो अपनी प्रजा को वैसे ही प्रेम करे जैसे एक पिता अपने पुत्र को करता है। हाँ महाराज आप चिंता ना करें, सब कुछ अच्छा है। अरे आपके काल में तो सिंह और गाय एक घाट पर पानी पीती हैं, चारों तरफ अहिंसा ही अहिंसा है, कहीं पर भी हिंसा देखने को नहीं मिलती महाराज।
अच्छी बात है, ऐसा ही रहना चाहिए। बधाई हो, बधाई हो महाराज, बधाई हो, बधाई हो। अरे रुको, कहां भागी भागी जा रही है? किस बात की बधाई देने जा रही है? पहले हमें तो बता। क्या बताऊं मंत्री जी, बात ही कुछ ऐसी है, मैं सीधा जाके राजा जी को बताऊंगी। अरे राजा को बताएगी? पहले मंत्री को तो बता, आखिर बात क्या है? अरे बात ऐसी है, अगर मैंने वो खुशखबरी राजा को बताई तो वो इतने प्रसन्न हो जाएंगे, मेरी सोच से परे मुझे पारितोषिक मिलेगा। हैं? ऐसा महलों में क्या हो गया जो मंत्री को नहीं पता और एक दासी को पता है? ऐसी सूचना है कि तुम भी गदगद हो जाओगे। हाँ, बताओ बताओ, क्या खुशखबरी है? नहीं, मैं तो राजा जी को बताऊंगी। अरे गदगद मुझे करेगी और सूचना राजा जी को देगी। हाँ, मैं तो सूचना राजा जी को दूंगी। राजा जी, राजा जी, महाराज भरत की जय हो। क्या बात है दासी, बड़ी प्रसन्न दिखाई दे रही हो। हाँ महाराज, बात ही कुछ ऐसी है। कहो, क्या बात है? महाराज, ऐसे मुझसे बताया नहीं जा रहा है। अगर आप मुझे मुंह मांगा पारितोषिक दो तो ही मैं आपको बताऊं। हाँ हाँ, तुम्हें उचित पारितोषिक मिलेगा, कहो। महाराज, अंतःपुर से ये सूचना मिली है कि आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। बधाई हो बधाई, 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 बधाई हो बधाई। बधाई हो महाराज, बधाई हो, बधाई हो महाराज, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। मंत्रीवर, आप हमारी दासी को उचित पारितोषिक देकर इसको विदा करो। जो आज्ञा महाराज, जो आज्ञा। आओ, जो तुम्हें मिलेगा उसमें से आधा मुझे भी दे देना, याद रखना। महाराज, कितनी खुशी की बात है कि आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। क्यों ना आज इसी उत्सव में यहां पर एक नृत्यांगना को लाकर अच्छा सा नृत्य किया जाए। नहीं मंत्रीवर, मेरे पास कमाया हुआ मेरा धन नहीं है, ये सारा धन प्रजा का है और मैं इस प्रकार इस धन को व्यर्थ नहीं गवा सकता। जीना मरना ये तो चलता रहता है। महाराज, आपका भी क्या कहना, इस राज सिंहासन पर बैठकर भी आप तो बैरागी हैं, पता नहीं किस और तुम्हारा मन लगा हुआ है। सत्य कहते हो, मेरे जितने भी भाई हैं वो सब भगवान की प्राप्ति करने के लिए उस मार्ग की ओर चले गए, लेकिन एक मैं ही ऐसा अभागा भरत हूं जो मुझे इस राजपाट में उलझ कर रह गया हूं। मेरे मन में भी यही लालसा रह गई है कि जैसे पिताजी ने अपने शरीर को तपाकर अपनी आत्मा का कल्याण किया है, मैं भी उस मार्ग पर चलकर अपनी आत्मा का कल्याण करूं। लेकिन मनुष्य को कुछ ऐसे कर्तव्य होते हैं जो वो चाहता है
तब भी कर नहीं पाता। ये तो बात आप सत्य कहते हो, सत्य कहते हो। मैं भी ऐसा ही हूं। मैं भी चाहता था कि मैं एक राजा बनूं। मेरा बचपन से यही सपना था, राजा बनने की सोची, तब जाके आपका मंत्री बना। हाँ, ऐसा ही होता है। बधाई हो महाराज, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। क्या हुआ? किस बात की बधाई देने आया है? अरे मंत्री वर, ऐसी सूचना लेकर आया हूं कि आप गदगद हो जाओगे। हाँ हाँ, सुनाओ 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 सुनाओ। लेकिन मैं वो सूचना राजा जी को सुनाऊंगा। हट तेरे की, जो भी आता है कहता है मंत्री गदगद हो जाऊंगा और सुनाएगा राजा को। जा, राजा को ही सुना दे। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। कहो दूत, क्या सूचना लेकर आए हो? महाराज, बहुत ही सुखद सूचना है। हाँ हाँ, कहिए, क्या सूचना है? महाराज, आयुधशाला में चक्र रत्न की प्राप्ति हो चुकी है। जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। महाराज भरत, ये तो बड़ा ही सुखद संदेश है। चक्र रत्न की प्राप्ति होने का मतलब यह है कि अब आपको चक्रवर्ती बनने से कोई नहीं रोक सकता। आपने जो सपना संजोया था, अब वो पूर्ण होता दिखाई देता है महाराज। अवश्य ही अब आप पूरे विश्व में सम्राट होंगे, पूरे विश्व के सम्राट होंगे। हाँ, ये सपना मैंने अवश्य ही संजो कर रख रखा है। इस टुकड़े टुकड़े, खंड खंड आर्यव्रत को मैं एक करना चाहता हूं, इसको अखंड बनाना चाहता हूं। हाँ महाराज, अब आप चिंता ना करिए। अब चक्र रत्न की प्राप्ति हो चुकी है। अब तो आपको चक्रवर्ती बनने से कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता। शाम होने को आई, अरे शाम होने को आई, मलनिया रोटी ना लाई। होए, शाम होने को आई, मलनिया रोटी ना लाई। हे हैया, हे हैया, हे हैया, 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 हैया। शाम होने को आई, मलनिया रोटी ना लाई। शाम होने को आई, मलनिया रोटी ना लाई। होए, शाम होने को आई, मलनिया रोटी ना लाई। ए हैया, ए हैया, ए हैया, 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 हैया। शाम होने को आई, मलनिया रोटी ना लाई। हो आ हो। अरे रुक जा भाया, रुक जा। अरे माली, तू गलत जगह आ गया रे। ये राजमहल है, तू अपनी मालनिया को ढूंढता ढूंढता राजमहल में आ गया। अरे नहीं, मैं तो सही जगह आया हूं। तो फिर ये क्यों गा रहा था कि शाम होने को आई और मालनिया रोटी ना लाई? हमें लगा रोटी खाने आया होगा। अरे नहीं नहीं, ये तो मैं अपना मन खुश करने के लिए गाता हूँ। शाम होने को आई, मलनिया रोटी ना लाई। है, शाम होने को आई, मलनिया रोटी ना लाई। ए हैया, ए हैया, ए हैया, 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 हैया। शाम होने को, बस 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 बस। ये बता, तो इस टोकरे में लेकर क्या आ रहा है? जब बताऊंगा
पहले ये मेरा टोकरा उतरवाओ। हाँ अच्छा, ला ला दे। अरे बढ़ गया रे, बढ़ गया। अरे माली उठा, अरे दम निकल गया। अरे वे माली, अरे ओ माली। अरे क्या लेके आया है इसमें? पत्थर भर के ले आया क्या? इतना वजन तेरे टोकरे में क्या ले आया? मंत्री जी, ऐसी सूचना लेके आया हो, ऐसी सूचना लेके आया हो। हाँ बता, क्या सूचना लेके आया? बता बता, जल्दी बता। ऐसी सूचना लेके आया हो कि आप सुनते ही गदगद हो जाओगे। सुना 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 सुना, लेकिन तुम्हें नहीं सुनाऊंगा। धत तेरे की, तू भी सब जैसा निकला। मैं ये सूचना महाराज भरत को सुनाऊंगा। ठीक है, सुना दे। महाराज भरत की जय हो, महाराज भरत की जय हो, जय हो, जय हो। क्या बात है माली, आज हमारे दरबारों में? हाँ महाराज, बात ही कुछ ऐसी है। ऐसी क्या बात है? महाराज, एक ही मौसम में, अलग अलग मौसम में जो फल पकते हैं वो आज एक ही मौसम में पक गए। उसी मौसम में अमरूद, उसी मौसम में केला, उसी अमरूद में, उसी में आम, सारे के सारे फल एक ही मौसम में पक गए। इसका क्या कारण हो सकता है? महाराज, जब मैंने अपने पिताजी से ये बात पूछी तो उन्होंने बताया। बता दूं मंत्री जी? हाँ हाँ बताओ बताओ। महाराज, ये सूचना ऐसी है कि आप सच में अति प्रसन्न हो जाओगे। कहो, हमारी व्याकुलता का नुआ बढ़ाओ। महाराज, आपके पिताश्री आदिनाथ भगवान को केवल ज्ञान हो चुका है। जय हो। बोलिए आदिनाथ भगवान की। महाराज देखिए, आप अपने आप को अभागा कह रहे थे, लेकिन एक ही दिन में ये तीन तीन सूचना मिलना। पहले पुत्र रत्न की प्राप्ति, फिर चक्र रत्न की प्राप्ति, और अब आदिनाथ भगवान को केवल ज्ञान होना। आपसे बड़ा भाग्यशाली भला इस दुनिया में कौन होगा महाराज, कौन होगा? महाराज मैं जाऊं? हाँ अवश्य जाओ। ठीक है महाराज। महाराज, अब जैसे जैसे क्रम से सूचना आई है, हमें वैसे ही व्यवस्थित रूप से उनको देखना चाहिए। हमें सबसे पहले आपके पुत्र के दर्शन करने चाहिए, उसके बाद आयुधशाला में जाकर चक्र रत्न को देखना चाहिए, और फिर हम भगवान आदिनाथ के समक्ष शरण में चलेंगे। नहीं मंत्रीवर, इन दोनों सूचनाओं में से कोई सी भी सार्थक नहीं है। जन्म मरण ये दुनिया में चलता रहता है। चक्र रत्न मुझसे पूर्व भी पता नहीं कितने राजाओं को प्राप्त हुआ है, लेकिन पिताजी को केवल ज्ञान प्राप्त होना ये कोई सामान्य बात नहीं है। इसीलिए सर्वप्रथम हम आदिनाथ के सर्वम शरण में चलेंगे।
और उनके वचनों को सुनेंगे। ठीक है महाराज, जैसी आपकी आज्ञा, जैसी आपकी आज्ञा। चलिए महाराज, चलिए। चलो चलिए समव शरण में, चलो चलिए, चलो चलिए री, चलो चलिए समव शरण में, चलो चलिए। और इस प्रकार महाराज भरत समव शरण में जाते हैं और वहां पर भगवान आदिनाथ के वचनों को सुनकर, उनके दर्शन कर वापस अपने राजमहलों में आते हैं और अपने मंत्री से मंत्रणा करते हैं कि अब हमें आगे क्या कार्य करना चाहिए। मैंने इस खंड खंड आर्यव्रत को अखंड बनाने का जो सपना देखा है, उस सपन को साकार कैसे किया जाए, उसके लिए आप हमें कुछ युक्ति बताएं। महाराज, आपका स्वप्न अवश्य ही पूर्ण होगा। अब हमें इस सेना को लेकर घूमना चाहिए और सभी नगर के जो राजा हैं, देश के राजा हैं, उनको अपनी अधीनता स्वीकार करवानी होगी। जब तक सारे पूर्ण राजा आपकी अधीनता स्वीकार नहीं कर लेते, तब तक आप चक्रवर्ती नहीं बन सकते। सत्य कहते हो, सत्य कहते हो। मंत्रीवर, आज से ही सेना को यह सूचना दे दो कि हम दिग्विजय यात्रा के लिए निकलेंगे। जो आज्ञा महाराज, जो आज्ञा। स्वामी, आप एक अच्छे कार्य के लिए जा रहे हैं। मैं भगवान से यही प्रार्थना करूंगी कि आप विजयी होकर लौटें और आपने जो ये स्वप्न देखा है, ये स्वप्न आपका पूर्ण हो। यही मैं भगवान से प्रार्थना करती हूं, यही मैं भगवान से प्रार्थना करती हूं। लीजिए स्वामी, भगवान करे ये तलवार तुम्हारी मयान में ही रहे, तुम किसी पर हिंसा का वार ना करो। ऐसे ही सारे राजा जैसे आपके पिता के समक्ष देश देशांतर के राजाओं ने अपनी अधीनता स्वीकार कर ली थी, उसी प्रकार ये देश देशांतर के राजा भी आपकी अधीनता स्वीकार कर ले, स्वीकार कर ले। जाइए स्वामी, विजयी हो, विजयी हो, विजयी हो। चलिए मंत्रीवर। राष्ट्र के सम्मान को, राष्ट्र के सम्मान को अन्य के नाम भरत की सेना चली, भरत की सेना चली, भरत की सेना चली, भरत की सेना चली। महाराज भरत चक्र रत्न को साथ लेकर
देश देशांतरों की यात्रा कर रहे हैं। महाराज भरत का प्रताप देखकर प्रत्येक राजा उनकी अधीनता स्वीकार कर लेता है। 60,000 वर्षों के बाद जब महाराज भरत विजयी होकर अयोध्या नगरी लौटे, महाराज भरत की, महाराज भरत की, महाराज भरत की, महाराज भरत की। और महाराज भरत अयोध्या के नगर प्रवेश के सामने आकर रुक जाते हैं और अपने चक्र रत्न को आदेश देते हैं, ऐ मेरे चक्र रत्न, नगरी में प्रवेश करो। ये क्या, मेरे चक्र रत्न ने नगरी में प्रवेश क्यों नहीं किया मंत्रीवर? महाराज, ऐसा होना तो असंभव नहीं था, लेकिन यह हुआ कैसे? आपने तो सारे विश्व को जीत लिया है। इस चक्र रत्न को तो अवश्य ही नगरी में प्रवेश कर जाना चाहिए था। अवश्य ही कोई ना कोई कारण है जिससे ये चक्र रत्न नगरी में प्रवेश नहीं करता। इसका कारण कैसे पता चले मंत्रीवर? एक उपाय है। मैं अभी राजगुरु के पास जाता हूं, वो ही इसका कारण बता सकते हैं। ठीक है, जाइए, शीघ्र जाइए। जो आज्ञा महाराज, जो आज्ञा। आइए राजगुरु। राजगुरु के चरणों में भरत का प्रणाम। भरत, विजयी भव। कहो वत्स, क्या समस्या आन पड़ी है? हे राजगुरु, मैं 60,000 वर्षों की दिग्विजय यात्रा करके सभी राजाओं को अपने अधीन करके अयोध्या नगरी में जब वापस आया तो मैंने अपने चक्र रत्न को आदेश दिया कि ऐ मेरे चक्र रत्न, तुम नगरी में प्रवेश करो। लेकिन ये चक्र रत्न द्वार से ही वापस आ गया। इसका क्या कारण हो सकता है? इसका एक ही कारण है कि अभी आप संपूर्ण चक्रवर्ती नहीं बने। क्या कह रहे हैं राजगुरु आप? क्या मेरे 60,000 वर्षों की मेहनत यूं ही व्यर्थ चली जाएगी? कोई भी ऐसा राजा नहीं है जो मेरे अधीन, जिसने मेरी अधीनता स्वीकार ना की हो। भरत, अवश्य ही कोई ऐसा राजा है जिसने आपकी अधीनता को स्वीकार नहीं किया। मंत्रीवर, ऐसा महाराज, छोटा मुंह और बड़ी बात। अगर आप मुझे अभयदान दे तो मैं आपसे एक बात कहूं। हाँ हाँ, अवश्य कहो। कहने में संकोच कैसा? महाराज, वो राजा कोई और नहीं है। आप तो जानते ही हैं कि राजनीति में और कूटनीति में कोई किसी का भाई नहीं होता। मंत्रीवर, पहेली न बूझा, साफ साफ कहो, कहना क्या चाहते हो? महाराज,
एक ही राजा ऐसे हैं जिसने आपकी अधीनता को स्वीकार नहीं की, और वो कोई और नहीं, वो पौधनपुर नरेश बाहुबली है। क्या कह रहे हो आप? मेरा छोटा भाई बाहुबली? अरे उसको अधीनता स्वीकार करने की क्या आवश्यकता है? मैं तो अगर उसे आदेश दूंगा तो वो मुझसे इतना प्रेम करता है कि नंगे पैर दौड़कर मेरे समक्ष आ जाएगा। महाराज, महाराज, राजनीति में और कूटनीति में कोई किसी का भाई नहीं होता। अवश्य ही बाहुबली तुम्हारे पास नंगे पैर दौड़कर चला आएगा, लेकिन महाराज आप भूल रहे हैं कि वो भी एक राजा है, और एक राजा दूसरे राजा की अधीनता स्वीकार नहीं करेगा। हम उससे प्रार्थना करेंगे कि बाहुबली आप हमारी अधीनता स्वीकार करो। भला एक भाई दूसरे भाई को चक्रवर्ती बनने में उसके मार्ग को कैसे रोक सकता है? अगर आप बाहुबली से कहेंगे तो अवश्य ही वो मान जाएंगे। महाराज समझिए, महाराज, जिस पिताजी ने आपको राज्य का ज्ञान दिया है, उन्हीं पिताजी ने उस बाहुबली को भी ज्ञान दिया है। जो शिक्षा आपने ग्रहण की है वही शिक्षा बाहुबली ने भी ग्रहण की है। महाराज, मैंने भी आपको अपनी गोद में खिलाया है और बाहुबली को भी अपनी गोद में खिलाया है। मैं आपको भी जानता हूं और बाहुबली को भी जानता हूं। अगर अधीनता की बात करोगे तो वो नहीं मानेंगे। राजगुरु, आप प्रस्थान करिए, मैं जरूरत पड़ने पर आपको बुला लूंगा। ठीक है भरत, विजयी भव, विजयी भव। मंत्रीवर, तो जाओ तुम बाहुबली के पास और कह देना कि महाराज भरत का आदेश है कि पौधनपुर नरेश अयोध्या नरेश भरत की अधीनता स्वीकार करे। उनके पास जाओ और फिर वो सूचना हमें बताओ कि आखिर बाहुबली के मन में क्या है। बिना सोचे समझे हम कोई निर्णय नहीं ले सकते। जाइए मंत्रीवर, जाइए। जो आज्ञा महाराज। आप तब तक नगर के बाहर अपनी सेना का पड़ाव डाल दीजिए। मैं जैसे ही आता हूं बाहुबली की सूचना आपको देता हूं। ठीक है। सेनापति, सेना से कह दो कि आज रात्रि पड़ाव नगर के बाहर ही रहेगा। जो आज्ञा महाराज। सावधान, होशियार। पौधनपुर नरेश महाराज बाहुबली अपने राज दरबार में पधार रहे हैं। महाराज बाहुबली की, महाराज बाहुबली की जय हो। महाराज बाहुबली की जय हो। महाराज बाहुबली की जय हो।
बाहुबली के कुछ सैनिक थक चुके थे, इसीलिए बिना प्रतीक्षा करे वो पहले ही बैठ गए। मंत्रीवर, कहिए, राज्य में सब सकुशल तो हैं? हाँ महाराज, सब कुशल मंगल है, सब आनंदमय है। जब से आपने यहां का राज्य संभाला है, चारों तरफ हरियाली है, चारों तरफ संपत्ति, धन का अर्जन हो रहा है, व्यापार में भी वृद्धि हो रही है। बहुत ही अच्छा आप राज्य का संचालन कर रहे हैं महाराज। और कोई नई सूचना? महाराज, अयोध्या से एक दूत आया है, वो आपसे मिलना चाहता है। अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं उसको बुलाऊं? अवश्य, जाइए मंत्रीवर, उन्हें सहसम्मान लेकर आइए। जो आज्ञा महाराज, जो आज्ञा। आइए, अयोध्या के मंत्री, आपका स्वागत है, आइए। महाराज की जय हो। मंत्री काका, आप बड़े दिनों में दिखाई दिए। सब कुशल से तो है ना? हाँ, सब कुशल से है, सब अच्छा है। कहिए, आप किस लिए आए हैं? क्या कुछ संदेश लेकर आए हैं? मेरे भाई भरत कैसे हैं? मुझे अयोध्या की बड़ी याद आती है। हमें भी आपकी बहुत याद आती है महाराज। जब से आप पौधनपुर आए हैं, तब से हम भी बड़े व्याकुल रहते हैं। आपकी मनमोहक सूरत को देखने के लिए आंखें तरस गई हैं। मंत्री बाका काका, मैं भी अयोध्या को बहुत याद करता हूं। वहां की गली कूचे मुझे बड़े याद आते हैं। कहिए, आप किस प्रयोजन से यहां आए हैं? महाराज, क्या बताऊं, आप तो जानते ही होंगे, आपको तो सूचना मिल ही गई होगी कि आपके बड़े भाई भरत चक्रवर्ती बनने जा रहे हैं। 60,000 वर्षों की दिग्विजय यात्रा के बाद वो जब अपनी अयोध्या नगरी में आए, तो पता है एक घटना घटी। क्या हुआ मंत्री काका, शीघ्र बताइए। महाराज, 60,000 वर्षों में आपके भाई ने सारे देश देशांतर के राजाओं को अपने अधीन कर लिया, लेकिन एक राजा है जिसने उनकी अधीनता स्वीकार नहीं की, जिस कारण वो चक्रवर्ती नहीं बन पा रहे हैं। वो कौन है मंत्री काका? भला मेरे भाई के सामने ऐसा कौन सा राजा है जो उनकी अधीनता को स्वीकार नहीं करता? मेरे भाई के बल में, मेरे भाई की भुजाओं में इतना बल है कि वो तीनों लोगों को पलट सकते हैं। भला इस पृथ्वी लोक पर ऐसा कौन सा राजा है जिसने महाराज भरत की अधीनता को स्वीकार नहीं किया? महाराज, क्या बताऊं आपको, चक्ररत्न ने नगरी में प्रवेश नहीं किया, तब राजगुरु ने कहा कि कोई ऐसा राजा है जिसने अधीनता स्वीकार नहीं की है, वो कोई और राजा नहीं है। कौन है मंत्री काका, मुझे बताइए। महाराज, वो कोई और नहीं,
वो राजा आप है, आप। महाराज बाहुबली अपने भाई के विजय में उनके मार्ग में जो अटक है वो सिर्फ आप है, कोई और नहीं है। महाराज भरत ने यह आदेश दिया है कि आप दांतों में तिनका दबाकर, बगल में कुल्हाड़ी दबाकर और हाथ जोड़कर उनके सामने अधीनता को स्वीकार कीजिए। मंत्री काका, अधीनता, ये कैसी बातें कर रहे हो आप? अगर मेरे भाई ने मुझे छोटा भाई कहकर आदेश दिया होता तो मैं अवश्य ही नंगे पैर दौड़कर उनके चरणों में जाकर गिर जाता। लेकिन आप भी एक राजा के दूत बनकर आए हो। क्या मेरे भैया को ये ध्यान नहीं रहा कि जैसे वो राजा है वैसे राजा मैं भी हूं? क्या एक राजा दूसरे राजा की अधीनता स्वीकार करेगा? पिताजी ने हम दोनों भाइयों को राज्य देते हुए यह कहा था कि अपने राज्य की रक्षा करना। अगर तुम्हारे प्राण भी चले जाएं तो कभी किसी की अधीनता स्वीकार मत करना। अधीनता वो दीमक है जो राज्य को खोखला कर देती है। मंत्री काका, जिस प्रकार दीमक लकड़ी को खा जाती है उस प्रकार अधीनता राज्य को खा जाती है। और आप चाहते हैं कि मैं अपनी प्रजा को उस राजा भरत के चरणों में ले जाकर डाल दूं? क्या कहेंगे मुझे पिताजी? क्या मैंने तुझे इसीलिए राज्य दिया था कि एक राजा की धमकी से तू एक ही बार में अपने राज्य को दे दे? जाके कह देना उस भरत से कि बाहुबली को अधीनता स्वीकार नहीं है। महाराज, आप आवेश में ये कैसी बातें कर रहे हैं? आप भरत महाराज से युद्ध करेंगे? अरे उनकी अक्षणी सेना अगर वो आसमान में तीर चलाए तो सूरज को ढक ले। अगर उनकी सेना किसी नदी पर पानी पीटने बैठ जाए तो वह नदी सूख जाती है। पहाड़ की चोटी से अगर सेना के सर देखने लग जाए तो दृष्टि बंद हो जाती है, लेकिन सर उनके दिखने बंद नहीं होते। महाराज, आपके मुट्ठी भर सैनिक क्या महाराज भरत की सेना से क्या लड़ेंगे? महाराज, तनिक विचार कीजिए, तनिक सोचिए। आपका ये हरा भरा राज्य खंडरों में बदल जाएगा। जहां आज गलियों में शुद्ध पानी बहता है वहां रक्त की नालियां चलेंगी। जहां पर स्त्रियां मंगलगान करती हैं उन स्त्रियों को आप अपने दरवाजों की चौखट पर सर पकड़ के बैठकर रोते देखेंगे। कोई स्त्री अपने भाई के लिए, कोई स्त्री अपने सुहाग के लिए रोती दिखाई देगी। महाराज, क्या आपको भविष्य को देखकर तनिक भी डर नहीं लगता? मंत्री काका, डर उसको लगता है जिसका रक्त पानी बन जाता है। जब तक मेरी रगों में यह रक्त दौड़ रहा है तब तक भरत तो क्या, अगर देव भी आकर मेरे राज्य पर कुदृष्टि डालेंगे तो उसको पकड़कर पटक के मार दूंगा। मंत्री काका,
आप चाहे इस कान से सुने या उस कान से सुने, मैं भरत की अधीनता स्वीकार नहीं करूंगा। महाराज, आपको अगर ऐसा लगता है कि जब आप अधीनता स्वीकार करेंगे तो आपके सम्मान की हानि होगी, अरे ये तो घर घर की बात है। आप आपस में दोनों भाई मिलकर अधीनता स्वीकार कर लीजिए, समाज वालों को पता भी नहीं लगेगा कि आपने अधीनता स्वीकार कर ली है। आप मेरे सामने अपने बड़े भाई से जाकर कहिए कि मैं आपकी अधीनता स्वीकार करता हूं, घर घर का मामला है, यही निपट जाएगा। कायरता का पाठ मत पढ़ाओ मुझे। मंत्री काका, इसके अलावा जो भी शब्द आपके मुख से निकलेंगे उसके अधिकारी सिर्फ आप होंगे। मैं आपसे कह देता हूं, पौधनपुर का बच्चा बच्चा उस युद्ध में लड़ेगा, चाहे हमारी जान चली जाए, लेकिन ये बाहुबली अधीनता स्वीकार नहीं करेगा। कह देना अपने राजा से, मैं युद्ध करूंगा लेकिन अधीनता स्वीकार नहीं करूंगा। सोच लीजिए महाराज, राजनीति में, कूटनीति में कोई किसी का भाई नहीं होता। हाँ महारानी, अरे आप तो दयावान हो, आप तो स्त्री हो, आप ही अपने राजा को समझाइए। मुट्ठी भर लोग उस अक्षनी सेना से किस प्रकार लड़ेंगे, जैसे सिंह के सामने एक कुत्ता अगर उसको भौंकने भी लगे तो शेर तट से मच भी नहीं होता, और एक ही बार में उस कुत्ते के प्राण हर लेता है। उसी प्रकार तुम्हारे राज्य का हाल होने वाला है। महारानी, अगर अपने सुहाग की सलामती चाहते हो तो समझाइए अपने राजा को, समझाइए अपने राजा को। मंत्री काका, आप हमें हमारे राज दरबार में आके और हमें ही डरा रहे हो। मैं आपसे कहना चाहती हूं, अगर मेरे पति किसी कारणवश अगर ये कह देते कि हां मैं भरत की अधीनता स्वीकार करता हूं, तो मैं उनके पास जाकर उनसे ये कहती कि उठाओ अपनी तलवार और जाओ युद्ध पर। यूं कायरों की तरह मुंह छुपाकर घर में बैठने से कोई लाभ नहीं है। इस पौधनपुर नगर की स्त्री और बच्चे तुम्हारी सेना का डटकर सामना करेंगे। संभव है कि हम अपनी जान गंवा दें, लेकिन तुम्हारे भरत महाराज की अधीनता स्वीकार नहीं करेंगे, अधीनता स्वीकार नहीं करेंगे। अरे यहां के तो जितने पुरुष बलशाली हैं, उससे ज्यादा तो इनकी स्त्रियां बलशाली हैं। चेहरे पर देखो, बिल्कुल भी डर के भाव नहीं है। लग रहा है कि अगर महारानी के और पास गया तो एक कहीं तलवार से मेरी ही न गर्दन उड़ा दे। दूर रहकर बात करना होगा। ठीक है महारानी, आप बैठ जाइए, क्रोध ना करिए, शांत हो जाइए। तो ठीक है महाराज, अगर आप युद्ध ही करना चाहते हो तो मैं महाराज भरत को यह सूचना दे देता हूं। महाराज बाहुबली की जय हो।
महाराज बाहुबली की जय। मंत्री वर, अरे ओ मंत्री वर, अरे तनिक आप ही समझाओ अपने राजा को। आवेश में आके गलत निर्णय ले रहे हैं। क्यों लाखों करोड़ों के जीवन अस्त व्यस्त करना चाहते हैं? कह दो उनसे कि राजनीति में और कूटनीति में कोई किसी का भाई नहीं होता। हाँ, समझ गए? मैं भली प्रकार समझ गया हूं मंत्री जी। अब आप जाइए और भरत महाराज को ये हमारा संदेश दीजिए कि हम युद्ध करने के लिए तैयार हैं। तो मंत्री वर, ध्यान रखना, सबसे पहले मैदान में तुम और मैं ही उतरेंगे। मैं देखूंगा मैदान में कि तुम्हारी तलवारों में कितनी ताकत है। हाँ, राजनीति में और कूटनीति में कोई किसी का भाई नहीं होता। हाँ, समझिए। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। महाराज, अब आप विलंब ना कीजिए, अपनी सेना को तैयार कीजिए। भरत महाराज चक्रवर्ती बनने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। आप शीघ्र ही ये सूचना दीजिए कि सेना को तैयार करें और युद्ध के लिए निकले। सत्य कहते हो, सत्य कहते हो सेनापति जी। जी महाराज, जी महाराज। सेना को सूचना दो कि सारी सेना तैयार हो जाए और हम युद्ध के लिए निकल रहे हैं। ठीक है महाराज, ठीक है। स्वामी, आप युद्ध के लिए जा रहे हैं। भगवान आपको विजयी करे, मैं यही प्रार्थना करती हूं, मैं यही प्रार्थना करती हूं। मंत्रीवर, शीघ्र करिए और हम सीधा युद्ध के लिए चलते हैं। लीजिए स्वामी, ये विजय तिलक मैं आपको कर रही हूं। विजयी होकर आना, विजयी होकर आना, विजयी होकर आना। राष्ट्र के सम्मान को, राष्ट्र के सम्मान को, राष्ट्र के सम्मान को, युद्ध के युनान को, बाहुबली सेना चली, बाहुबली सेना चली, बाहुबली सेना चली, बाहुबली सेना चली। भरत की सेना चली, भरत की सेना चली, भरत की सेना चली, बाहुबली सेना चली। महाराज बाहुबली की, महाराज भरत की जय हो, महाराज बाहुबली की जय हो, महाराज बाहुबली की जय हो। और दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी हो जाती हैं। तभी बाहुबली महाराज भरत के पास जाकर उनको नमस्कार करते हैं। बाहुबली का प्रणाम।
मंत्रीवर, तुम तो कहते थे कि बाहुबली मेरी अधीनता स्वीकार करने से इनकार कर रहा है। ये देखो तुम्हारे ही सामने कैसे मेरे चरणों में पड़ा है। क्यों बाहुबली, मेरी सेना को देखकर भैंसे थर थर कांप गए। भैया मैं आपकी सेना के भैंसे नहीं, आप मेरे बड़े भाई हो। यह मेरा कर्तव्य है कि मैं आपको प्रणाम करूं। लेकिन जो मैं सोच कर आया हूं, मैं उस पर अभी भी अडिग हूं। आप अगर युद्ध करना चाहते हैं तो मैं भी युद्ध के लिए तैयार हूं। मंत्रीवर, लाओ मेरी तलवार। अरे मंत्रीवर, अरे मंत्रीवर, ये क्या? अरे ये तो गजब हो जाएगा। ये दोनों भाई चरम शरीरी हैं। युद्ध बरसों तक चलता रहेगा लेकिन इनका कुछ भी नहीं होगा। सारी सेनाएं कटकर मर जाएंगी। ये दोनों चरम शरीरी भाई हैं। इनके शरीर पर भाले तलवार का कोई असर नहीं होगा। ये दोनों आपस में नहीं हारेंगे। युद्ध निरंतर चलता रहेगा। कोई ऐसी युक्ति निकालो कि इन दोनों भाइयों में ही युद्ध हो और सेना का कोई भी नुकसान ना हो। ऐसा क्या उपाय है? एक उपाय है। अगर हम यहां राजगुरु को ले आए तो अवश्य ही वो कोई ना कोई ऐसी युक्ति बताएंगे कि इन दोनों भाइयों के ही बीच में युद्ध होगा। हाँ, शीघ्र चलो, शीघ्र चलो, शीघ्र चलो। राजगुरु, आपको हमारा प्रणाम। आइए। राजगुरु के चरणों में भरत का प्रणाम। राजगुरु के चरणों में बाहुबली का प्रणाम। विजयी भव। भरत, बाहुबली, मैंने मंत्रियों से सारा वृत्तांत जान लिया है। आज बड़ा दुख होता है। तुम्हारे पिता पूरे जीवन भर अहिंसा का पाठ पढ़ाते रहे, लेकिन आज उनके ही दोनों पुत्र तलवार लेकर खड़े हैं। ये कैसा दृश्य है? कोई बात नहीं, अगर आप युद्ध ही करना चाहते हो तो आप दोनों को अहिंसात्मक युद्ध होना चाहिए। क्या तुम दोनों को स्वीकार है? हाँ हाँ, मुझे स्वीकार है। तो सुनो, प्रथम युद्ध नेत्र युद्ध होगा। जिसकी भी पलक सबसे पहले झप जाएगी, नीची हो जाएगी, वो इस युद्ध को हार जाएगा, और जिसकी आंखें खुली रहेंगी वो जीत जाएगा। ठीक है, हम स्वीकार करते हैं। ठीक है। प्रथम युद्ध नेत्र युद्ध प्रारंभ हो। महाराज भरत की जय हो, महाराज बाहुबली की जय हो, महाराज भरत की जय हो। दो राजवीर दो शूरवीर दो शक्तिमान टकरावे। दो राजवीर दो शूरवीर दो शक्ति
शक्तिमान टकरावे, तीरन पे काटे तीर कोई, तीरन पे तीर चलावे। बोलो आदिनाथ जय जय आदिनाथ, जय जय आदिनाथ, जय जय आदिनाथ। जो राजवीर दो शूरवीर दो शक्तिमान टकरावे, जो राजवीर दो शूरवीर दो शक्तिमान टकरावे, तीरन पे। और भरत महाराज की पलकें झुक जाती हैं। महाराज बाहुबली इस युद्ध में विजयी हुए। महाराज बाहुबली की जय हो, महाराज बाहुबली की जय हो। अरे महाराज उठिए, उठिए महाराज, आप ये युद्ध हार गए। क्या मैं युद्ध हार गया? हाँ महाराज, आपने अपनी आंखें बंद कर ली। मंत्रीवर, जैसे ही मैंने बाहुबली के आंखों में देखा तो मुझे उसका बचपन याद आ गया और मुझे ऐसा लगा कि जैसे बाहुबली मेरी गोद में खेल रहा हो। उसके बचपन को याद करके मैं उसके मोह में ऐसा डूबता चला गया कि मेरी आंखें बंद हो गई, मेरी आंखें बंद। महाराज, बचपन के होके बचपन की बातें करते हो। अरे चक्रवर्ती राजा बनना था, सब खत्म हो गया महाराज। ये क्या कर दिया आपने? आप अगर चक्रवर्ती राजा बनते तो मैं भी चक्रवर्ता मंत्री बन जाता, लेकिन मेरा भी स्वप्न टूट गया। नहीं नहीं, युद्ध ऐसे नहीं होता। राजगुरु से कहो कि दूसरा युद्ध करवाएं। मैं इस युद्ध का निर्णय नहीं मानता। राजगुरु, हे राजगुरु, भरत महाराज कह रहे हैं कि निर्णायक युद्ध नहीं है, आप कोई दूसरा युद्ध बताइए। महाराज, हे राजगुरु, महाराज कह रहे हैं कि निर्णायक युद्ध नहीं है, आप कोई दूसरा अहिंसात्मक युद्ध करवाइए। तो ठीक है, भरत और बाहुबली, आप दोनों जल युद्ध करिए और उस जल के अंदर से पानी की बौछार से जो बाहर आ जाएगा वो हार जाएगा, और जो पानी के अंदर रहेगा वो जीत जाएगा। क्या तुम दोनों को स्वीकार है? हाँ हमें स्वीकार है। तो ठीक है, द्वितीय युद्ध, जल युद्ध प्रारंभ हो। महाराज बाहुबली की, महाराज भरत की, महाराज बाहुबली की, महाराज भरत की, महाराज बाहुबली की, महाराज भरत की। द्वितीय युद्ध बाहुबली जीत गए हैं। महाराज बाहुबली की, महाराज बाहुबली की। उठिए महाराज, उठिए। ये आज आपको क्या हो गया है? आपका स्वप्न तो धूमिल होता जा रहा है महाराज। आप फिर पानी से बाहर आ गए। अरे क्या कर रहे हैं? मंत्रीवर, जब मैं बाहुबली पर पानी के छींटे मारता हूं
तो उसके वक्ष तक जाकर रुक जाते हैं। लेकिन जैसे ही बाहुबली मुझ पर पानी की बौछारें करता है, मानो ऐसा लगता है कि जैसे 7 समुंदर मेरे ऊपर आकर गिर गए हों। मुझसे उसके पानी का वेग नहीं संभलता। बाहुबली की लंबाई इतनी है कि उस तक मेरी पानी की बौछार नहीं जाते। अरे महाराज, कैसी बातें कर रहे हो? अगर लंबाई की ही बात थी तो आप मुझे बता देते, मैं पानी के अंदर से जाकर आपको अपने कांधे पर बैठा लेता। महाराज, क्या कर रहे हैं आप? ये क्या कर दिया? मंत्रीवर, युद्ध ऐसे नहीं होता। युद्ध होता है तलवारों से, युद्ध होता है घोड़ों से, युद्ध होता है भालों से। मैं नहीं मानता इस युद्ध को। राजगुरु से कहिए, अगर आपको युद्ध करवाना ही है तो कोई शक्ति वाला युद्ध करवाइए। ये कोई युद्ध होते हैं? नेत्र युद्ध, जल युद्ध। अरे महाराज, आप पता नहीं अब क्या होगा। राजगुरु, हे राजगुरु, एक बार आप आ जाइए और इन दोनों भाइयों का प्रत्यान सुन लीजिए। आइए। ये दोनों भाई कह रहे हैं कि हम इस युद्ध को नहीं मानते। अगर आपको युद्ध करवाना है तो कोई जिसमें शक्ति का प्रदर्शन हो, ऐसा युद्ध कराइए। भारत और बाहुबली, ये आपका निर्णायक युद्ध होगा। अगर आप ऐसे ही युद्ध करते रहे तो निर्णय नहीं होगा। अब आप दोनों मल्ल युद्ध करोगे। जिसकी पीठ जमीन पर होगी और वक्ष आसमान के तरफ होगा, वो हार जाएगा, और ऐसा करने वाला वो जीत जाएगा। ठीक है, हमें स्वीकार है, मुझे भी स्वीकार है। तो ठीक है, तृतीय युद्ध, मल्ल युद्ध प्रारंभ हो। महाराज बाहुबली की, महाराज भरत की, महाराज बाहुबली की, महाराज भरत की। जाइए महाराज, जाइए। तृतीय युद्ध भी बाहुबली के पक्ष में गया। महाराज बाहुबली की जय हो, महाराज बाहुबली की जय हो। अरे महाराज, आप तो ये युद्ध भी हार गए। महाराज, आपका चक्रवर्ती बनने का सपना अधूरा रह गया। महाराज, अधूरा रह गया। क्या मैं हार गया? मैं हार गया? मंत्रीवर, मैं अपने इस स्वप्न को ऐसे नहीं टूटने दूंगा। मैं इस बाहुबली के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। ऐ मेरे चक्र रत्न, इस बाहुबली के टुकड़े टुकड़े कर दे, टुकड़े टुकड़े कर दे। हार गया मैं, हार गया मैं। ये चक्र रत्न भी धोखेबाज निकला। ये भी बाहुबली को प्रणाम करके अपने स्थान पर लौट गया।
मेरा सपना अधूरा रह गया मंत्रीवर। मेरा सपना अधूरा रह गया, मेरा सपना अधूरा रह गया। भैया, आप इसके लिए ही मेरे ऊपर आपने चक्र रत्न को चलाया। आपको चक्रवर्ती सम्राट बनने के मद में आपको चक्रवर्ती सम्राट बनने के मद में इतना भी क्या नहीं रहा कि चक्र रत्न कभी अपनों पर वार नहीं करता। अरे जो ये राजपाट, ये धन संपदा हमारे पिताजी को सुख नहीं दे पाई, तो भला हमें क्या सुख दे पाएगी। एक राजपाट के कारण आज आप अपने भाई के ऊपर तलवार उठाई। इस राजपाट के कारण जो नश्वर है, भैया तनिक तो सोचा होता कि आप अपने छोटे भाई पर, जिसको आपने अपनी गोद में खिलाया है, जिसने आपको सदैव प्रेम और वात्सल्य से देखा है, आज आपको तनिक भी वो ज्ञात नहीं रहा और बिना सोचे समझे मुझ पर चक्र रत्न का प्रहार कर दिया। लो भैया, आपको अगर मेरा राजपाट ही चाहिए तो मैंने अपना मुकुट आपके चरणों में रख दिया है। ये राजपाट आज से आपका है। अरे मैं तो उस मार्ग की ओर जाना चाह रहा हूं जहां पर शरीर को तपाकर अपनी आत्मा को सोना बनाया जाता है। मैं आज से दिगंबरी दीक्षा लेकर दिगंबर वेश धारण करूंगा और अपनी आत्मा का कल्याण करूंगा। ये राज्य मैं तुम्हें देकर जा रहा हूं, ये राज्य मैं तुम्हें देकर जा रहा हूं, ये राज्य मैं तुम्हें देकर जा रहा हूं भैया। नहीं मेरे भाई, रुक जा मेरे भाई, रुक जा। तुम सत्य कहते हो। मैं सम्राट बनने के चक्कर में ये सब कुछ भूल गया कि कौन अपना है कौन पराया है। अरे मैं क्या जवाब दूंगा तुम्हारी पत्नी को, मैं क्या जवाब दूंगा तुम्हारी माता को कि राजपाट के चक्कर में मैंने तेरे पुत्र को वनों में भेज दिया और देख मैं विजयी पताका बांध के अपने सर पे मुकुट बांधे तेरे पास आया हूं। एक बेटा तो राज करे और एक बेटा वनों में दुख भोगे। ये कहां का न्याय है। ना जा मेरे भाई, ना जा मेरे भाई, मैं तेरे हाथ जोड़ता हूं। ना जा, ना जा मेरे भाई, ना जा मेरे भाई, ना जा, रुक जा मेरा भाई। नहीं भैया, अब हम नहीं रुकेंगे। हमारे कदम तो उस ओर बढ़ चुके हैं जिससे कोई भी वापस नहीं आता। ये ऐसा वेश है जिसको एक बार धारण कर लिया जाता है और वो एक बार दिगंबर वेश को धारण करने के बाद जब तक इस शरीर का नाश नहीं हो जाता, ये मिट नहीं जाता, तब तक हम और कोई वेश नहीं धर सकते। हे भाई, मुझे तेरी ये दुनिया बिल्कुल नहीं भाई, बिल्कुल नहीं भाई। भाई रे भाई, तेरी दुनिया मुझे ना रे भाई। भाई रे भाई, तेरी दुनिया मुझे ना रे भाई। मेरे भाई, सब झूठे नाते हैं,
पिता को बेटा से धोखा है, मां को पुत्र से धोखा है। ये संसार धोखे का है। मैं इस संसार के धोखे में नहीं जीना चाहता, मैं नहीं जीना चाहता। कौन पिता है कौन है माता, झूठे सारे नाते हैं। कौन है माता कौन पिता है, जग में है ये झूठे नाते। कौन हूँ मैं और कहाँ से आया, अब मुझको ये जानना है। भाई रे भाई तेरी दुनिया मुझे ना रे भाई। भाई रुक जा मेरे भाई, ना जा मेरे भाई, मैं तेरे हाथ जोड़ता हूं। क्या जवाब दूंगा मैं तुम्हारी पत्नी को, क्या जवाब दूंगा मैं उस माता को जब वो मुझसे पूछेगी कि भरत तेरा भाई बाहुबली कहां है। जब वो मुझसे पूछेगी तुम्हारी पत्नी कि मेरे स्वामी को तुम कहां छोड़ आए हो, मैं क्या जवाब दूंगा, मैं क्या जवाब दूंगा। रुक जा मेरे भाई। रुकेंगे रुकेंगे ना हम, रुकेंगे रुकेंगे ना हम, रुकेंगे रुकेंगे ना हम, रुकेंगे रुकेंगे ना हम। उड़ चला पंछी रे, उड़ चला पंछी रे, हरी भरी डाल से। रोको रे रोको कोई प्रभु को विहार से, रोको रे रोको कोई प्रभु को विहार से। रुक जा मेरे भाई, ना जा मेरे भाई। ये राजपाट तेरा, ये सिंहासन तेरा, मुझे नहीं बनना चक्रवर्ती। अरे रोको मेरे भाई को, मैं तेरे बिना अधूरा हूं मेरे भाई, मैं तेरे बिना अधूरा हूं। मंत्रीवर कहो बाहुबली से, अरे नगर वालों कहो उस बाहुबली से रुक जाए, रुक जा रुक जा। आज है सुनी सारी नगरी की गलियां, खिली नहीं बागों में एक भी कलियां। आज है सुनी सारी नगरी की गलियां, खिली नहीं बागों में एक भी कलियां। हम तो हारे हैं प्रभु जी, हम तो हारे हैं प्रभु जी, तुमको रिझाए हैं। रोको रे रोको कोई प्रभु को विहार से, रोको रे रोको कोई प्रभु को विहार से। सभी को जय जिनेंद्र। कोई त्रुटि रही हो तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं। शुभ रात्रि।